एवरीवन, हम सभी जानते हैं ह्यूमन बिहेवियर की सबसे गलत चीज़ है कि वो बहुत ही जल्दी हार मान लेता है, बहुत ही जल्दी क्विट कर देता है। लेकिन हम सब ने कहीं ना कहीं एक बात तो सुनी ही होगी कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। इस कोट का ये मतलब है कि जो जल्दी ही क्विट कर देते हैं वो कभी भी नहीं जीतते, और जो क्विट ही नहीं करते हैं वो हमेशा ही जीतते हैं। क्विट करने के ऊपर थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर भी एक स्टोरी दे रखी है जिसका नाम है 3 फीट्स फ्रॉम गोल्ड। इसमें एक मनुष्य है जो बहुत ही जल्दी हार मान लेता है, मतलब उसकी मंजिल पाने से सिर्फ 3 कदम पहले। कहानी करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि यह वीडियो लर्निंग्स फ्रॉम थिंक एंड ग्रो रिच बुक का पार्ट 2 है। करते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। यह कहानी उस समय की है जब बहुत सारे मनुष्यों को फीवर रहता था गोल्ड का। बहुत से लोग गोल्ड माइनिंग करना स्टार्ट कर देते थे उस समय। बाकी सारे ऑर्डिनरी पर्सन्स की तरह आर्यू डाबी के अंकल को भी गोल्ड रश फीवर चढ़ गया था, जो गोल्ड रश डेज में उनको चढ़ा था। आर्यू डाबी और उनके अंकल ने मिलकर गोल्ड माइनिंग स्टार्ट कर दी ही उन सभी को एक गोल्ड का शाइनिंग ओर मिला, यानी एक गोल्ड का छोटा सा टुकड़ा। ये सुनकर, ये देखकर उन सब ने सोच समझ लिया था उसी समय कि ये जो वो जिस जगह खुदाई कर रहे हैं वो पूरे अमेरिका की सबसे बड़ी गोल्ड माइनिंग कंट्री है, गोल्ड माइनिंग स्टेट है। अब जब उन सभी को ये बात पता चली, उनको बहुत सारी मशीनरी रिक्वायर्ड थी उस पूरे गोल्ड को बाहर निकालने के लिए। तो वो दोनों वापस अपने घर विलियम्सबर्ग मैरीलैंड में गए। उसने अपने घर वाले, अपने रिलेटिव्स और अपने कुछ नेबर्स को इस घटना के बारे में बताया। सबने साथ में अपना पैसा इकट्ठा करा ताकि मशीनरी जितनी रिक्वायर्ड है सारी आ सके। सब ने मशीनरी खरीद ली। तब वो वापस कोलोडोरो में चले गए जहाँ वह सब माइन कर रहे थे, अपनी गोल्ड माइनिंग स्टार्ट करी थी जहाँ उनने, वहाँ वापस वो चले गए। को उस छोटे से जो शाइनिंग ओर की तरह कुछ और मिल जाते तो वो उनके सारे उधारों को चुकता कर सकते थे। वह वहाँ जाके उनने वापस खुदाई स्टार्ट कर दी और वो खोदते गए। खूब टाइम हो गया पर उनको वहाँ कुछ भी नहीं मिला। और ज़्यादा खोदते और खोदा फिर भी उनको कुछ नहीं मिला। इसलिए उनने डिसाइड करा कि अब वो क्विट करेंगे। उनने अपनी सारी मशीनरी को $100 में एक भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया और उसको कहा कि यहाँ से सोना एक बार देखो, इस खुदाई मैं करूँगा तो यहाँ सोना मिलेगा या नहीं मिलेगा। इंजीनियर ने कुछ कैलकुलेशंस की और कैलकुलेशंस के बाद बताया कि यहाँ से 3 फीट नीचे गोल्ड मिलेगा। भिखारी ने इंजीनियर की बात सुनी और 3 फीट तक खोदता गया। 3 फीट तक जब उसने खोदा तब उसको गोल्ड मिल गया। वो जो भिखारी था उसको उस माइन से ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। और आर्यू डार्बी को जब ये पता चला कि वहाँ से गोल्ड निकला तब उनको बहुत पछतावा हुआ। ये कहानी सुनकर अपन को ये सीख मिलती है कि अगर हम सबको पता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो एकदम सही काम है तो अपन को हार नहीं माननी चाहिए, और हार मानने से पहले अपन को एक एक्सपर्ट से पूछना चाहिए, एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। से जंक मैन ने एक एक्सपर्ट से सलाह ली। तो अपनी 2 लर्निंग्स ये है कि एक तो कभी क्विट नहीं करना चाहिए अगर अपना काम सही है, और दूसरा क्विट करने से पहले अगर अपन को लग रहा है कि कुछ भी हासिल नहीं हो रहा तो क्विट करने से पहले एक बार किसी एक्सपर्ट से पूछना चाहिए। बुक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है, बिफोर सक्सेस कम्स इन एनी मैन्स लाइफ ही इज़ श्योर टू मीट विथ सच टेम्पररी डिफीट्स एंड परहैप्स सम फेलियर्स। यानी जब भी सक्सेस आती है तो उससे पहले फेलियर तो आते ही आते हैं। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि फेलियर इज़ बेटर देन क्विटिंग, यानी क्विट करने से अच्छा है फेलियर्स। क्योंकि अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो, अगर नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पर अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि फेलियर से अपन को सीखना चाहिए। अपन को फेलियर मिलेगा तो अपन को कुछ सीखने को ही मिलेगा, पर अपन क्विट कर देंगे तो अपनी मेहनत भी वेस्ट जाएगी और अपन को कुछ सीखने को भी नहीं मिलेगा। वीडियो को बंद करने से पहले एक बात बता दूँ कि नेवर गिव अप, बिकॉज सक्सेस टेक्स
टाइम का मतलब ये है कि अपन जो भी काम कर रहे हैं जिसमें अपन को सक्सेस चाहिए उसमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा। एक तरीके से सक्सेस अपनी परीक्षा लेनी चाहती है कि अपन कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितना अपन संघर्ष कर सकते हैं। तो अपन को क्विट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जितनी भी सक्सेसफुल पर्सन्स हैं उनको सक्सेस कुछ समय के बाद ही मिली और उनने क्विट भी नहीं करा। जैसे इलॉन मस्क हैं, उनकी कंपनी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, स्पेस एक्स। उन स्पेस एक्स के स्टार्टिंग के 3 रॉकेट फेल हो गए। अगर इलॉन मस्क दोबारा ट्राई ही नहीं करते तो आज 4th रॉकेट आता ही नहीं दुनिया में। और अभी जो मार्स का मिशन चल रहा है वो कभी चलता ही नहीं, क्योंकि अगर 4th मिशन भी फेल हो जाता, क्योंकि तो फिर इलॉन मस्क के पास इतनी पूंजी ही नहीं बचती कि वो दोबारा अपना रीस्टार्ट कर सके। पर इतना तो मैं कह सकता हूँ, अगर उनका 4th रॉकेट भी फेल हो जाता तो वो एक 5th ट्राई ज़रूर करते। इस वीडियो से अगर आप सभी को कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।